सोचकर देखिए, अगर कंप्यूटर अपना सॉफ्टवेयर खुद लिखने लगे तो ये ख्याल पहले किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता था, है ना? लेकिन एआई में जो ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, उनसे ये अब सच्चाई के काफी करीब आ चुका है। पर इसके साथ एक बहुत बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या एआई जो कोड लिखेगा, उस पर हम सच में भरोसा कर सकते हैं? बस इसी भरोसे की गुत्थी को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये कोई नया आइडिया बिल्कुल नहीं है। कई सालों से बल्कि दशकों से कंप्यूटर साइंस का एक सपना रहा है, ऐसी मशीनें बनाना जो हमारे आइडियाज को सीधा सीधा वर्किंग प्रोग्राम्स में बदल दें। ये सिर्फ आसानी की बात नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पूरी तरह से बदल देने की बात है, एक क्रांति लाने की बात है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले एआई की कोडिंग में आखिर दिक्कत क्या है, फिर एक नए फ्रेमवर्क रिडिफो को समझेंगे। ये काम कैसे करता है, इसके 3 एजेंट्स क्या हैं और ये सीखता कहाँ से है। आखिर में देखेंगे कि आगे क्या मुश्किलें हैं और क्या संभावनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, एआई की कोडिंग प्रॉब्लम, वादा और असलियत के बीच का संघर्ष। देखिए, LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के 2 पहलू हैं। एक तरफ तो इनका वादा है कि ये इतनी तेजी से कोड लिख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी आसमान छू लेगी और इंसानी गलतियां भी कम होंगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू है असलियत। हकीकत ये है कि एआई से लिखे कोड की क्वालिटी पर कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि वो ठीक से काम करेगा भी या नहीं, और अगर गड़बड़ हुई तो उसे ठीक करने का खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम की जड़ है ट्रांसलेशन में। हम इंसान जो बोलते हैं वो अक्सर साफ नहीं होता, थोड़ा गोलमोल होता है। लेकिन कंप्यूटर्स को बिल्कुल साफ, बिल्कुल टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। बस इसी गैप में, इसी खाई में सारी गलतियां और बग्स पैदा होते हैं। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस खाई को भरा कैसे जाए? और बस यहीं पर एंट्री होती है रीडिफो की, एक नया फ्रेमवर्क जिसे इस भरोसे का पुल बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस पुल की नींव, इसका फाउंडेशन है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले एक एकदम परफेक्ट, लोहे जैसा पक्का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा हो, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना हो। ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन बिल्कुल वैसा ही ब्लूप्रिंट है सॉफ्टवेयर के लिए। तो रीडिफो का पूरा खेल इसी ब्लूप्रिंट पर टिका है। वो इस फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल करके एआई के लिए एक सख्त रूल बुक बना देता है। इससे एआई को आज़ादी नहीं मिलती कि वो कुछ भी लिख दे, उसे इस रूल बुक को फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ बात सिर्फ कोड लिखने की नहीं है, बल्कि ये साबित करने की है कि लिखा गया कोड ब्लूप्रिंट के हिसाब से 100% सही है। लेकिन रीडिफो ये सब आखिर करता कैसे है? इसका राज छिपा है इसकी खास टीम में। एक ऐसी टीम जिसमें 3 अलग-अलग एआई एक्सपर्ट हैं और हर एक का अपना रोल है। चलिए इनकी इस सहयोगी टीम से मिलते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक असेंबली लाइन की तरह चलता है। स्टेप 1, एनालिस्ट आता है जो इंसानी भाषा को समझता है। स्टेप 2, फॉर्मलाइजर उस समझी हुई बात को एकदम सटीक टेक्निकल ब्लूप्रिंट में बदल देता है। और स्टेप 3, कोडर उस ब्लूप्रिंट के आधार पर कोड लिखता है और उसे वेरीफाई भी करता है। तो टीम का पहला मेंबर है द एनालिस्ट। इसे एक बहुत ही सावधान प्लानर समझ लीजिए। इसका काम है इंसानों के अस्पष्ट आइडियाज को लेना और उन्हें साफ सुथरे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। ये सिस्टम की हर सीमा और हर व्यवहार को पहचानता है ताकि आगे चलकर कोई भी कंफ्यूजन न बची। एनालिस्ट के बाद स्टेज पर आता है द फॉर्मलाइजर। ये टीम का सटीक आर्किटेक्ट है। ये एनालिस्ट के प्लान को लेता है और उसे एक मैथमेटिकल, एकदम पक्के ब्लूप्रिंट में बदल देता है। यही एजेंट सही फॉर्मल लैंग्वेज चुनता है। ये चेक करता है कि ब्लूप्रिंट में कहीं कोई विरोधाभास तो नहीं है। असल में यही वो स्टेज है जहां हर तरह की अस्पष्टता को खत्म कर दिया जाता है। और आखिर में है द कोडर, मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन। देखिए, इस एजेंट का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा करता है। ये फॉर्मल टूल्स का इस्तेमाल करके ये प्रूव करता है, साबित करता है कि कोड का हर एक हिस्सा आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट से एकदम परफेक्टली मैच करता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में काम करता है। एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं, एक एरोस्पेस सॉफ्टवेयर की। इंसानी रिक्वेस्ट सिंपल थी,
सिस्टम को 4 मोड्स के बीच स्विच करना है। रीडेफो ने इस सिंपल रिक्वेस्ट को LTL और ASCSL जैसी स्पेशल लैंग्वेजेस में सटीक रूल्स में बदला। फिर NewSMB और फ्रामासी जैसे पावरफुल टूल्स से कोड को चेक करके वेरीफाई किया गया। इसका मतलब एक ऐसा कोड जो मैथमेटिकली करेक्ट प्रूव हो चुका है। सोचकर देखिए, एरोस्पेस जैसे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। ये सब सुनने में तो काफी प्रभावशाली लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये एजेंट्स इतने स्मार्ट बनते कैसे हैं? इन्हें ये सारी एक्सपर्ट नॉलेज मिलती कहाँ से है? इनकी नॉलेज के 3 मुख्य सोर्स हैं। पहला, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब ये हजारों मौजूदा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक ट्रेनी पुरानी बिल्डिंग्स को देखकर सीखता है। दूसरा, आधिकारिक साहित्य, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर लिखी गई किताबें और रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं। और तीसरा, पेशेवर विशेषज्ञ, ये ह्यूमन एक्सपर्ट्स के सिम्युलेटेड फीडबैक से भी सीखते हैं, मतलब गलती करते हैं और फिर सुधार करते हैं। और यहाँ जरूरी बात ये नहीं कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन रट रहे हैं, नहीं, असल में ये पैटर्न सीख रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स, आर्किटेक्चर और कोड के बीच क्या कनेक्शन है। ये उस पूरे सफ़र को समझ रहे हैं कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया एक कॉम्प्लेक्स वेरीफाइड सॉफ्टवेयर में बदलता है। हाँ, ये सब सुनने में एकदम फ्यूचर जैसा लगता है, और है भी। अभी भी इस विजन को हकीकत बनाने के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। आगे जो मुश्किलें हैं वो भी काफ़ी अहम है। पहली, ब्लूप्रिंट पूरी तरह कंप्लीट हो, इसमें हर ज़रूरी चीज़ शामिल हो, यहाँ तक कि वो बातें भी जो साफ साफ नहीं कही गई हैं। दूसरी, इंसानी भाषा से फॉर्मल लॉजिक में ट्रांसलेट करते वक्त मतलब का अनर्थ ना हो जाए। फिर जो कोड बने वो सिर्फ सही ना हो, बल्कि एफिशिएंट और मेंटेन करने में आसान भी हो। और आखिर में इन एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा हाई क्वालिटी डेटा चाहिए, जिसे ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भविष्य यही है? एक ऐसी पार्टनरशिप जहां इंसान अपना इरादा बताएगा और AI उसे एक ऐसे कोड में बदल देगा जो न सिर्फ काम करे बल्कि गणित के हिसाब से सही साबित हो चुका हो। मतलब सॉफ्टवेयर लिखना नहीं, सॉफ्टवेयर को प्रूव करना। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है और इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।